आपको बताने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम। यानी कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है वो कैसे होता है इसके बारे में। इन अ फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम ड्यूरिंग ए कंसल्टेशन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज एडेड टू द वर्किंग मेमोरी। एक फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम में कंसल्टेशन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होता है वो एडेड होता है वर्किंग मेमोरी में। इंफॉर्मेशन एडेड टू द वर्किंग मेमोरी कैन रिजल्ट in rule in the knowledge base becoming ready to fire, a rule that can fire in one where all the conditions attached to the rule are known to be true. If all the conditions are true, then the advice from the rule can be generated. जो भी इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में ऐड होता है वो रिज़ल्ट हो सकता है रूल्स इन द नॉलेज बेस में, जिसे कि जो कि होता है रेडी टू फायर। एक ऐसा रूल जो कि फायर हो सकता है जहाँ पे सारे कंडीशंस अटैच्ड होंगे रूल से और जो होंगे ट्रू। यदि सारे कंडीशन ट्रू हैं तो एडवाइस यह होगा कि रूल को जनरेट किया जा सके। इन एन एक्सपर्ट सिस्टम, especially a large one with a large amount of rules, at any one moment in time there may be a series of rules that are ready to fire. Which one should be fired first? एक एक्सपर्ट सिस्टम में जो कि स्पेशली एक लार्ज वन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रूल्स हो सकते हैं। किसी भी मोमेंट पे किसी भी समय पे एक सीरीज़ ऑफ रूल्स हो सकते हैं जो कि रेडी टू फायर हों। तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हम कौन से रूल्स को सबसे पहले फायर करेंगे। द रूल्स विच कुड फायर एट एनी मोमेंट इन टाइम आर नोन एज द कॉन्फ्लिक्ट सेट। ऐसे रूल जो फायर हो सकते हैं एट एनी मोमेंट इन टाइम उन्हें कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट सेट। ए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द डिसीजन as to which rule should be fired first. एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि कौन से रूल को हम पहले फायर करेंगे। ए लिस्ट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज शोन। कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज दी गई है, जैसे कि सबसे पहले होगा रूल ऑर्डरिंग, फर्स्ट कम first serve. It is very simple. The rule fired is the first rule in the conflict set. If the set contains 2, 5, 7 and 9 then fire rule 2. लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजी में पहला स्ट्रेटजी क्या हो सकता है? रूल ऑर्डरिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये बहुत ही सिंपल रूल है। वो रूल फायर्ड होगा सबसे पहले जो कि फर्स्ट रूल होगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सेट में। यदि मान लीजिए सेट में कंटेंस होता है रूल्स 2, 5, 7 और 9 तो सबसे पहले फायर होगा रूल 2। सेकेंड स्ट्रेटजी जो है वो है रिसेंसी। द रूल इज़ फायर्ड विच यूजेस द डेटा एडेड मोस्ट रिसेंटली टू द वर्किंग मेमोरी। ए कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द रूल एडेड मोस्ट रिसेंटली टू द नॉलेज बेस रॉन्ग। सेकेंड जो स्ट्रेटजी है वो है रिसेंसी। वो रूल फायर्ड होता है जो कि यूज़ करता है द डेटा एडेड मोस्ट रिसेंटली को टू द वर्किंग मेमोरी। एक कॉमन मिस्टेक इसमें यह होता है कि हम यूज़ करते हैं उस रूल को जो कि मोस्ट रिसेंटली एडेड होता है नॉलेज बेस में, जो कि रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, रूल 1 इफ़ ए एंड बी देन सी, रूल 2 इफ़ डी एंड ई देन एफ, Rule 4 if G and H then I. If the contents of working memory are B, A, H, G, E, D added in that order with D most recent addition, then
rule 2 will fire, as D and E are the most recent additions. If you will the freshest evidence in the trail. रिसेंसी रूल रिसेंसी स्ट्रेटजी यह बोलता है कि वो रूल फायर्ड होगा जो यूज़ करेगा मोस्ट रिसेंटली एडेड डेटा को, और यह मोस्ट रिसेंटली एडेड डेटा किस में होता है, वर्किंग मेमोरी में होता है। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं उस रूल को जो कि मोस्ट रिसेंटली एडेड होता है नॉलेज बेस में, जो कि कई बार रॉन्ग हो सकता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए रूल 1 है इफ़ ए एंड बी देन सी, रूल 2 है इफ़ डी एंड ई देन एफ, और रूल 4 है इफ़ जी एंड एच देन आई। यदि हम कंटेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी को देखें तो वो होंगे BAHED, जिसमें हम यह देख सकते हैं कि मान लीजिए उस ऑर्डर में ऐड हो कि उस ऑर्डर में ऐड होते हैं, तो इसमें जो D होगा मोस्ट रिसेंट एडिशन होगा, इसलिए रूल 2 फायर होगा क्योंकि D और E मोस्ट रिसेंट एडिशन है। यानी कि जब सबसे फ्रेशेस्ट एविडेंस इन द ट्रेल, ये होगा आपका फायर। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है स्पेसिफिसिटी। फायर द रूल विद द मोस्ट कंडीशंस अटैच्ड। एग्जाम्पल रूल 1 इफ़ A एंड B देन C, रूल 2 इफ़ D एंड E एंड F देन G। तो इसमें क्या होगा, रूल 2 इज़ फायर्ड बिकॉज इट हैज़ 3 कंडीशंस अटैच्ड एज अपोज टू द 2 कंडीशंस इन रूल 1। स्पेसिफिसिटी, फायर करेंगे उस रूल को जिसमें ज़्यादा कंडीशन अटैच्ड है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रूल 1 में इफ़ A एंड B देन C है, रूल 2 में इफ़ D एंड E एंड F देन G है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूल 2 फायर्ड होगा क्योंकि इसमें 3 कंडीशन अटैच्ड हैं। अटैच्ड हैं किसके कंपैरिजन में, रूल 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि रूल 1 में कितने कंडीशन है 2 और रूल 2 में कितने कंडीशंस हैं 3। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी रिफ्रैक्टोरीनेस। दिस प्रिवेंट्स एनी रूल दैट हैज़ ऑलरेडी फायर्ड फ्रॉम फायरिंग अगेन। यह प्रिवेंट करेगा उस रूल को जो ऑलरेडी फायर्ड हो चुका है फ्रॉम फायरिंग अगेन। यानी एक रूल यदि फायर हो गया तो उसको दोबारा फायर होने से रोकेगा। विच कैन कॉज एन इनफाइनाइट लूप इन द सिस्टम, जिससे एक इनफाइनाइट लूप हो सकता है सिस्टम में। वंस फायर्ड ए रूल शुड बी परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट सेट। जब एक रूल फायर्ड हो जाएगा तो उसे परमानेंटली रिमूव किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट सेट से। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक सिंपल एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं द रेटे एल्गोरिथम। ए ग्रेट बर्डन कैन बी प्लेस्ड ऑन द इन्फेरेंस इंजन इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन इन एक्सपर्ट सिस्टम। एक ग्रेट बर्डन प्लेस्ड होता है इन्फेरेंस इंजन पे ताकि रिसॉल्व किया जा सके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्सपर्ट सिस्टम में। टू एलिवेट दिस बर्डन द रेटे एल्गोरिथम कैन बी यूज। इस बर्डन को कम करने के लिए रेटे एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जा सकता है। द रेटे एल्गोरिथम इज़ अ मेथड विच मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ रूल्स whose condition match the facts in the working memory, elevating the strain on the inference engine. रेटे एल्गोरिथम एक मेथड है जो कि मेंटेन करता है एक लिस्ट ऑफ रूल्स जिसकी कंडीशंस मैच करते हैं फैक्ट्स के साथ, वर्किंग मेमोरी के फैक्ट्स के साथ, जो कि एलिवेट करते हैं स्ट्रेन ऑन द इन्फेरेंस इंजन। द रेटे एल्गोरिथम इन मेमोरी इंटेंसिव बट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। रेटे एल्गोरिथम एक मेमोरी इंटेंसिव अप्रोच है लेकिन यह इंप्रूव कर सकता है एफिशिएंसी ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। रेटे एल्गोरिथम एक ग्रेट बर्डन क्रिएट करता है किसके लिए, इन्फेरेंस इंजन के लिए। किस पर्पस के लिए, ताकि फॉर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन एक्सपर्ट सिस्टम। इस बर्डन को कम करने के लिए रेटे एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। रेटे एल्गोरिथम एक ऐसा मेथड है जो कि मेंटेन करता है एक लिस्ट ऑफ रूल्स जिसकी कंडीशन मैच करते हैं वर्किंग मेमोरी के फैक्ट्स के साथ। ये एलिवेटिंग करते हैं स्ट्रेन ऑन द इन्फेरेंस इंजन। रेटे एल्गोरिथम एक मेमोरी इंटेंसिव अप्रोच है लेकिन यह इंप्रूव कर सकता है एफिशिएंसी ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अब हम पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। एक फॉरवर्ड चेनिंग एक्सपर्ट सिस्टम में
कंसल्टेशन के दौरान इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है जो कि ऐड होती है वर्किंग मेमोरी में। यदि कोई इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में ऐड होती है तो इससे रिज़ल्ट ये मिलता है कि हमें कुछ रूल्स मिल जाते हैं नॉलेज बेस के लिए जो कि रेडी टू फायर होते हैं। एक रूल जो कि फायर हो सकता है जहाँ पे सारे कंडीशन अटैच्ड होते हैं पर्टिकुलर रूल के साथ यदि वो ट्रू हो। यदि सारी कंडीशन ट्रू हैं तो उस रूल से कोई भी एडवाइस जनरेट हो सकता है। एक एक्सपर्ट सिस्टम में स्पेशली एक लार्ज वन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रूल्स हो सकते हैं कि किसी भी मोमेंट पे किसी भी समय पे एक सीरीज़ ऑफ रूल्स रेडी टू फायर हो सकते हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कौन से रूल को पहले फायर करेंगे। रूल जो कि फायर हो सकते हैं एट एनी मोमेंट इन टाइम उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सेट। तो इसके लिए हमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम यह डिसीजन ले सकें कि कौन से रूल को पहले फायर करना है। तो इसमें कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इस तरीके से बताई गई हैं। जैसे कि पहला स्ट्रेटेजी है वो है रूल ऑर्डरिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यह बहुत ही सिंपल है। वह रूल फायर्ड होगा जो फर्स्ट रूल होगा कॉन्फ्लिक्ट सेट में। यदि मान लीजिए सेट में कंटेंस करते हैं रूल 2, 5, 7 और 9, तब फायर होगा रूल नंबर 2। सेकेंड स्ट्रेटजी है आपकी रिसेंसी। रूल फायर्ड होगा जो यूज़ करेगा उस डेटा को जो कि एडेड होगा मोस्ट रिसेंटली वर्किंग मेमोरी में। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक यह होता है कि हम यूज़ करते हैं उस रूल को जो कि मोस्ट रिसेंटली एडेड होता है नॉलेज बेस में, जो कई बार गलत अप्रोच हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए रूल 1 है इफ़ ए एंड बी देन सी। रूल 2 है इफ़ डी एंड ई देन एफ। और रूल 4 है इफ़ जी एंड एच देन आई। यदि कंटेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी है बी, ए, एच, जी, ई, डी और ये उस ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं जिसमें कि डी मोस्ट रिसेंट एडिशन है, तो रूल 2 फायर हो जाएगा क्योंकि डी और ई मोस्ट रिसेंट एडिशन है। यदि आप यहाँ पर देखें तो फ्रेशेस्ट एविडेंस ट्रेल में यही है। सेकेंड जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी थी वो थी